नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 अगस्त को महोबा को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम वर्चुअली उज्ज्वला दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाले हैं। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आरंभ होगा महोबा पुलिस लाइन ग्राउंड में। कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 10 अगस्त को एक कार्यक्रम होना है जिसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि सीएम इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री वर्चुअली करने वाले हैं महोबा से। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता, साहित्य जगत के अमिट हस्ताक्षर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता, साहित्य जगत के अमिट हस्ताक्षर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। सांस्कृतिक व मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित उनका जीवन आपकी अद्भुत रचनाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें 17 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलने वाली है। 26 अगस्त को बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। 18 अगस्त को औपचारिक कार्य अध्यादेश और विधेयक पेश होंगे, जबकि 19 अगस्त गुरुवार को मुहर्रम का अवकाश रहने वाला है। 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि 21 और 22 अगस्त को शनिवार और रविवार को होने वाले अवकाश भी रहेंगे। 23 अगस्त को विधायी कार्य होंगे और आखिरी दिन 24 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद बजट को पेश किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। नड्डा एयरपोर्ट से सीधा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के अलावा सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने इस दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को शुभकामनाएं दी है। जेपी नड्डा ने सहारनपुर जिले में सफाई कर्मचारी की पत्नी सोनिया को ब्लॉक प्रमुख चुने जाने पर प्रोत्साहन दिया। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर भी वार किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने जिला पंचायत को मूल मंत्र देते हुए नजर आए हैं। और इस समय मौजूदा अपडेट क्या है वो आपको बता दें। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। मंथन जीत का हो रहा है। उद्देश्य इस दौरे का कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन कौन शामिल होगा, नहीं होगा तो क्या अटकलों पर किस तरीके से विराम लगाया जाए। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। के कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने घोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे और उन्होंने बाहर मैसेज दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर सरकार के भरोसे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की तो फिर चाहे शिवलिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी जुड़ी हुई है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मुझसे ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलूंगा, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा, आप जनता के नेता नहीं है।
आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन है, उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना। आज फलाने का राज है, फलाने का राज है, जात का राज है। आज फलाने का है तो फलाने का राज है। समाज का राज, देश का राज कभी खाएंगे। आज सबका राज, सबका साथ, सबका विकास करके चले हैं तो योगी जी की सरकार चली है। इस बात को भी हमको समझना है। अभी हम वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात, अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है। तो ग्राउंड जीरो से सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे। संजीव कपासी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजीव, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जेपी नड्डा मौजूद है, साथ में और कौन है? बिल्कुल पूजा, देखिए जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पे हैं। संगठन और सरकार और इसके अलावा संगठन के जो तमाम फॉर्मेट है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर विधानसभा के प्रभारी, सभी से 1 to 1 बात की। जेपी नड्डा ने लगातार सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको साफ तौर पर ये दी गई है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, दोनों सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाए और लगातार अपने क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करें। उन्होंने ब्लॉक से अपील की, सीधे निर्देश दिए गए कि आपको जनता ने चुना है, आप जनता के विश्वास के प्रतीक हैं, तो आपको साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनकर जनता के बीच जाना है। अब जेपी नड्डा इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर है, उनके साथ बीएल संतोष है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, दोनों मुख्यमंत्री के साथ दिनेश शर्मा और इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल के तमाम सीनियर और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मौजूद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह, वो मौजूद है, महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश के वो मौजूद है। लगातार संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरीके से जनता के बीच आया जाए, किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी सरकार को रिपीट किया जाए, इस बात को लेकर मंथन है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस तरीके से उत्तर प्रदेश में संजीव, पिछली बार जब जेपी नड्डा यहाँ पर आए तो कहा तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी छवि पर काम करें, इस बार का क्या मूल मंत्र? बिल्कुल, देखिए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच जाने के निर्देश तो जेपी नड्डा द्वारा दिए गए हैं। साफ तौर पर बताया गया है कि कोरोना काल में किस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष कोरोना काल, कोरोना महामारी के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी ग्राउंड जीरो के साथ करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश में जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। इस कड़ी में बीएसपी और कांग्रेस से हजारों लोग सभा में शामिल हुए। वहीं भोजपुरी एक्टर काजल निषाद ने भी पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले काजल निषाद गोरखपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि इस मौके पर पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने कहा कि मैं अखिलेश जी से प्रभावित होकर सभा में शामिल हुआ हूं। तो बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि शहर में जो दंगा हुआ उसे कराने में बीजेपी के लोग शामिल। लोकतंत्र की हत्या इस दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक गाना भी लॉन्च किया है, जो आप इस समय विंडो में अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2022 में काम होगा, देश का चौपट कारोबार, उठे पदों का अंबार, वो हरे जन की सरकार, खेती खाने का भंडार। वहीं कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए हमला किया और विधानसभा में जीत का दावा भी करते नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा के लोगों को जोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो हमारा किसान है, अन्नदाता है, हमें खुशी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है। और जहां उसको कई तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? अखिलेश यादव ने आज तमाम तरह से सरकार पर निशाना भी साधा है, साथ में कई लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन करी है, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की समाजवादी पार्टी है। अगर सरकार से कोई नाराजगी होती है तो जाहिर सी बात है ऐसे में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, लगातार उनके जो नेता हैं वो टूटते लगे चले आ रहे हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज जिस तरीके से एक फिल्म एक्टर काजल निषाद ने ज्वाइन किया हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, गोरखपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुकी है, वहां से चुनाव लड़ चुकी है। राज्यपाल सैनी साथी ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस के चुनाव लड़ चुके हैं, भारी नेता, बड़े नेता माने जाते हैं। लगातार इस तरीके से पूजा समाजवादी पार्टी में परिवार है वो बड़ा हो रहा है। जो बाहर से लोग हैं पार्टी से वो लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अखिलेश यादव समाज सीएम योगी को भी घेरते नजर आए। जिस एक तरह का अनूप शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। क्या निषाद समुदाय की बात कर लें, क्या साधु संत समुदाय की बात कर लें, कई वर्ग से लोगों ने, कई पार्टी से लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं कहें कि इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश ने संदेश देने की भी कोशिश करी कि सभी वर्ग उनके साथ। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज मथुरा से महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर आकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और आशीर्वाद दिया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों के जो नेता जो टूटकर, क्योंकि चुनावी माहौल पूजा शुरू हो चुका है 2022 को लेकर, जो नेता है वो लगातार अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार के अगर बात करें तो बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाति के आधार पर जनगणना करने को लेकर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि मंडल कमिश्नर की सभी सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ राज्यपाल कश्यप जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रायबरेली में सपाइयों ने नाके से जिलाधिकारी कार्यालय तक भाजपा की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मंडल दिवस पर सपाइयों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीजेपी राज्य में पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया गया है, जो सही बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गांव, घर, स्कूल सब जलमग्न हो गए हैं, कहीं पर डूबने के कगार पर हैं। लोगों की सांसें सासत में हैं। गांवों में इस सैलाब की तरह पानी उमड़ रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। को तिनके का सहारा को चरितार्थ करती तस्वीर भी सामने आई। छप्पर तो छप्पर, उसके ऊपर खड़े बेजुबान जानवर, करीबन आधा दर्जन बकरियां बाढ़ के प्रवाह में बहती नजर आ रही हैं। यही हाल बांदा का भी है। बांदा में बांधों का पानी लगातार छोड़े जाने से केन नदी और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे करीबन 2 दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। स्कूल और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज, लखीमपुर, कानपुर, हमीरपुर, वाराणसी, फतेहपुर, बांका, एटा, औरैया समेत पूरे 16 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूरे सूबे में करीबन 3000 लोगों के घरों के टूटने का खतरा बना हुआ है। लोगों का हाल बेहाल है। प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाएं नदारद हैं। लोगों की सांस सांसत में है। डर बना हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आम लोगों की जान खतरे में है। किसी अनहोनी के होने की आशंका लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें डरा रही हैं। लगातार ये बात साफ कर रही है कि हर साल जब भी बारिश होती है तो बाढ़ के ऐसे ही हालात होते हैं। क्यों नहीं प्रबंधन प्रशासन की ओर से पहले से किया जाता?
क्यों नहीं बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लोगों को प्रशासन के सहयोग की आस होती, ताकि ढांढस बंधे कि मुसीबत कितनी भी बड़ी होगी हमारे साथ कोई तो खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड में आज से वृहद अभियान का आगाज हुआ। राजधानी देहरादून के संत निरंकारी भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस अभियान का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है। पूरे दिन भर में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग निर्देशित करते नजर आए कि दिसंबर तक प्रदेश भर में वैक्सीन की पहली डोज प्रत्येक आदमी को लग जानी चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पे वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे मंत्री जी कर रहे हैं और हमने राज्य के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा कर और ये देश का पहला राज्य होगा तो इसी साल 100% लोग। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि लगातार टीकाकरण अभियान पर फोकस किया जा रहा है और बेहद जरूरी भी है ऐसा को देखते हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साफ तौर पर एक मांग की थी कि उत्तराखंड को जो वैक्सीनेशन सप्लाई होता है केंद्र की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो इसको लेकर अब वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। आज से उत्तराखंड में एक मेगा ड्राइव शुरू की गई है वैक्सीनेशन को लेकर, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और साफ तौर पर आज की अगर दिन की बात की जाए तो कुल मिलाकर 1,51,000 लोगों को आज के दिन में वैक्सीनेट करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है और उम्मीद ये की गई है कि 30 दिसंबर 2021 तक जितने भी लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं या उत्तराखंड के निवासी हैं उनको फुली वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया जाए। तो सरकार की कोशिश पूरी तरह से ये है कि आने वाले समय में उत्तराखंड सबसे पहले वो राज्य बने जो पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेट हो चुका है। तो इसको लेकर एक ड्राइव यहाँ पर चलाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया से बातचीत करी। साथ ही शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना और भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई भी दी है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मनोबल बनाए रखने को कहा। इससे पहले सीएम धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। साथ ही सीएम ने कहा कि वंदना कटारिया को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वंदना कटारिया के भाई सौरभ कटारिया से भी फोन पर बातचीत करी है। शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। वंदना ने उनके उत्साह बढ़ने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस दौरान वंदना की सुरक्षा को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेष बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि वंदना, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सूबे की सरकार आपके साथ है। आपने सिर्फ प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।